द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ओडिशा के बालासोर में हुए इतने भयंकर हादसे को भी सांप्रदायिक रंग दे ही दिया गया। कट्टरपंथियों ने और संघियों ने बड़ी चालाकी से इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए शुक्रवार मस्जिद और फिर मुसलमानों से जोड़कर दिखा दिया। यह भी बताने की कोशिश की गई कि जिस जगह यह घटना घटी है उसके ठीक सामने एक मस्जिद दिखाई दे रही है और इसी कारण से इतनी बड़ी भयंकर घटना हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार 300 यात्रियों की मौत हो गई, हजारों घायल हो गए। अब इसको लेकर जब फैक्ट चेक हुआ तो ऐसे कट्टरपंथियों को अपना मुंह छुपाने लायक जगह भी नहीं बच रही है, क्योंकि पूरी सच्चाई सामने आ गई है। जिसे वो मस्जिद बता रहे थे वो मस्जिद नहीं, वो इस्कॉन टेम्पल है। आप जानते हैं इस्कॉन टेम्पल दुनिया भर में है, भारत में भी कई जगह है। बावजूद इसके इसे मस्जिद बताकर कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। इस मामले में जो फैक्ट चेक हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, और जिस तस्वीर को वायरल करके इतने सारे लाइक्स, ट्वीट और रिट्वीट किए गए, सोशल मीडिया पर लोगों को बरगलाया गया, वो सारी तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि इंद्रदीप भट्टाचार्य ने इस पर एक ट्वीट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जिस रेल हादसे वाली जगह पर मस्जिद का दावा किया जा रहा था वो तो इस्कॉन टेम्पल निकला, लेकिन कलकत्ता में एक इस्कॉन टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट ने इसी दावे के साथ इसे शेयर कर दिया कि वो वहां पर मस्जिद है। इस वजह से उन्होंने लिखा, दिस इज अ जैम। Radha Raman Das, Vice President of ISKCON Kolkata, retweets a claim that there is a mosque near the mishap site in Balasore and hence Muslim made the accident happen. The building is actually an ISKCON temple. ISKCON, does this man represent your ideology? इन्होंने पूछा है कि जो आपके राधा रमन दास हैं इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं, मुसलमानों को इसके पीछे की वजह बता रहे हैं, खुद अपने ISKCON मंदिर को मस्जिद बता रहे हैं, तो क्या ये उनकी विचारधारा को सही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया है कि few pics and old news of failed attempt its pick connect the dots whether they got success in second attempt। इनका इस ट्वीट में कहना है कि कुछ तस्वीरों को और पुराने खबरों को जोड़िए, उस वक्त का वो फेल्ड अटेम्प्ट क्या इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में वो सफल हो गया है। अब ये इस तरीके से शक पैदा कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए मोहम्मद जुबैर और उनकी टीम फैक्ट चेक करने के लिए बैठी हुई है। सच्चाई सामने आ गई है, अब ये लोग बिल में घुसेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अपने स्क्रीन पर देखिए, द रैंडम इंडियन नाम के एक ट्विटर यूजर ने दिखाया है, जस्ट सेइंग यस्टरडे वाज फ्राइडे, और उसमें एक फोटो को जहां पर रेल हादसा हुआ है उसके ठीक सामने एरो देकर बताने की कोशिश की गई है कि जो वहां पर एक मस्जिद दिखाई पड़ रही है, दरअसल ये मस्जिद है नहीं, हम आगे फैक्ट चेक में आपको बताएंगे। और यहां पर लगातार ये कोशिश की गई कि अलग अलग रंग दे दे, झूठ भी फैलाने की कोशिश की गई। इनके एक ट्वीट को और मैंने देखा, इन्होंने लिखा है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस अवॉइडेड अ मेजर एक्सीडेंट यस्टरडे नियर लालगुड़ी पुडुकुडी विलेज, त्रिचुरी डिस्ट्रिक्ट। Driver acted smartly and saved lives. Odisha happened the same day. The plan was multiple accident on same day. यह बताने की कोशिश हो रही है कि एक और हादसा जो है वहां पर होते होते बच गया, बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर ने लोगों की जिंदगी बचा ली। एक ही दिन में यह प्लानिंग की गई थी कि देश के कई हिस्सों में रेल हादसे कराए जाने हैं। यह झूठा प्रपंच शुरू हो गया और यहाँ रेल हादसे की तस्वीर को दिखाने के लिए टायर का प्रयोग किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें पटरी पर दिखाई जा रही हैं। तो इस तरीके से थ्रेड ही इन लोगों ने चलाया और इसको लेकर खूब लाइक्स, ट्वीट और सब कुछ बटोरे गए हैं। इसमें एक और ट्वीट है रैंडम इंडियन का ही, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज फॉलो रैंडम सेना एंड हेल्प अस रीच आवर गोल ऑफ 55K फॉलोवर्स एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी to explore our works. We are confident you will love it. जय सिया राम। इनकी साजिश इसी ट्वीट से पता चल जाती है। इनका टारगेट था कि इसे सांप्रदायिक रंग दे देते हैं ताकि इन्हें फॉलोवर्स बढ़ जाए, लाइक्स बढ़ जाए और लोगों से सपोर्ट भी मांग रहे हैं कि हम झूठ फैलाएंगे
आप हमें साथ दीजिए। ये दिखाने की कोशिश हो कि मुसलमानों की वजह से, शुक्रवार के दिन की वजह से और फिर मस्जिद की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और यह सोची समझी साजिश है। लेकिन इसका जवाब मोहम्मद जुबैर ने दिया अपने फैक्ट चेक में और अपने खबरिया वेबसाइट के जरिए भी दिया है, जहां पर सच्चाई सामने रख दी गई। तो मोहम्मद जुबैर का ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। 3400 आर्टिस्ट and 10,000 likes, 10 lakh views for a tweet by Random Sena with conspiracy theory blaming Friday mosque and Muslims for the Coromandel Express train mishap. It is an ISKCON temple. इन्होंने अपने खबरों के जरिए बताने की कोशिश की, विजुअल्स भी दिखाए हैं, हर एक एंगल से विजुअल्स बताया गया और उनके जो दावे हैं उसे भी गलत बताया गया है, जिसे यहाँ पर 10 लाख व्यूज लिया जा रहा है, 10,000 से अधिक लाइक लिए गए हैं, यहाँ पे इतने सारे ट्वीट हुए हैं, 3400 के करीब ट्वीट हुए हैं। तो इनको बताया गया है कि ये फेक है, दरअसल यह ISKCON टेम्पल है। और इसी को लेकर जब उन्होंने फैक्ट चेक किया है तो हर एक एंगल से विजुअल्स भी बनाकर इन्होंने दिखा दिया कि अब आप कम से कम बरगलाना लोगों को बंद कर दीजिए। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसा कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी और रेलवे सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। इसमें जांच की जरूरत है, जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई हो, इसकी जरूरत है, ना कि इस तरीके से तमाशा करने की जरूरत है। लगातार यह दावा किया जा रहा है कि यह दिन शुक्रवार था, जो एक्सीडेंटल स्पॉट है उसके ठीक सामने मस्जिद है और फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाना है। यह पूरी कोशिश अब लगातार बेनकाब हो रही है, जिसे मोहम्मद जुबैर और उनकी टीम ने कर दिया। इस वजह से उन्होंने अपने खबर के हेडलाइन में भी लिखा, सोशल मीडिया यूजर्स एंड कम्युनल स्पिन टू ओडिशा ट्रेन मिसहैप, फॉल्सली डिस्क्राइब टेम्पल नियर ट्रैक्स एज अ मॉस्क। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स और जो सांप्रदायिक रंग देने वाले हैं, उन्होंने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना को बहुत ही चतुराई से उसे मस्जिद बता दिया, जो कि एक्सीडेंटल स्पॉट के सामने है, जबकि वो एक ISKCON मंदिर है। अब देखिए कितनी साजिश चल रही है, खुन्नस किस तरीके से है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा फैन क्लब, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उनके नाम से कुछ लोगों ने फैन क्लब बनाया है और उन सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके क्या ट्वीट में लिखा है जरा देखिए आप भी। मस्जिद पास में और जुम्मे का दिन, मोदी जी रेलवे के किनारे से सारी मस्जिदें और मजारे हटाओ। लोग कह रहे हैं कि कवच सिस्टम ने काम नहीं किया, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि पहली ट्रेन पलटी क्यों। एकाएक आपकी पटरी पर दूसरी ट्रेन के डिब्बे आकर गिर जाए तो कवच क्या कर लेगा। ये टायर देख रहे हैं, जब ऐसी साजिशें रची जाएंगी तो कितनों के भी कवच सिस्टम लगा लो, सब फेल होंगे। पिछले कुछ सालों की खबरें खगालना, कई ट्रेन हादसे की साजिश रची गई थी जिसे नाकाम किया गया था, कुछ में तो NIA भी आई थी, क्यों। तो इन्होंने मुस्लिम रंग देना शुरू किया। इस ट्वीट में सारी तस्वीरें भी आप देख लीजिए और मोदी जी से अपील हो रही है कि मस्जिद पास में है तो साजिश रची गई होगी, इस वजह से मस्जिद और मजारों को वहां से हटा दीजिए। ये उनके नफरती मानसिकता का परिचायक है। ट्रेन हादसे किसी दिन किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं होते। उन्हें अपने दिमाग में यह सेट करना होगा कि ट्रेन में सिर्फ हिंदू नहीं चढ़ते, ट्रेन में मुस्लिम भी चढ़ते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग भी चढ़ते हैं। तो क्या उस वक्त जब ट्रेन हादसा हुआ तो क्या वो सारे मुसलमान बच गए होंगे? उन मुसलमानों की जान नहीं गई होगी, सिर्फ हिंदू मरे हैं। इतने वाहियात सोच लेकर ये लोग समाज में लोगों को बरगलाते हैं, माहौल खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। देश में दंगा भड़काने की मानसिकता रखने वालों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है, ताकि इनकी जो है मानसिकता ठिकाने आ सके। यह घटिया सोच खत्म हो कि किसी भी चीज में, हादसे में या फिर कोई भी भयंकर घटना हो जाए उसमें आप आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। यह सरासर गलत है। इस देश में लोगों को बरगलाने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। इस तरीके की भयंकर घटना का भी वो माकूल जवाब दे सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।